हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मायस्थीनिया ग्रेविस। तो मायस्थीनिया ग्रेविस एक छोटा सा टॉपिक है जो कि शॉर्ट नोट की फॉर्म में पूछा जाता है। तो बेसिकली मायस्थीनिया ग्रेविस एक टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? वो डिसऑर्डर जिनके अंदर जो सेल्फ इम्यूनिटी होती है वो सेल्फ सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? जहाँ पे जो सेल्फ की इम्यूनिटी होती है वो सेल्फ के सेल को टारगेट करती है। तो इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो मायस्थीनिया ग्रेविस इज है क्रॉनिक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, क्योंकि जहाँ पे जो ऑटो इम्यूनिटी है वो किसको अफेक्ट कर रही है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को। देखो होता क्या है, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था, ये क्या है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है हमारा एक्सॉन की एंडिंग, और ये वाला मसल का मेम्ब्रेन वाला पार्ट है। तो मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है? एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है जो कि सेल्फ टिश्यू को डैमेज करने के लिए बनी है। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करेगी? टारगेट करेगी रिसेप्टर्स को। यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है इनको टारगेट करेगी और इनको डिस्ट्रॉय कर देगी। अब यहाँ पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमें पता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उनको ये एंटीबॉडीज़ टारगेट करती है और डिस्ट्रॉय कर देती है। अब ऐसा करने की वजह से क्या हुआ? तो जो हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के इवेंट्स थे वो एज इट इज़ होंगे। तो जो हमारा ये एसिटाइल कोलिन फिल्ड वेसिकल है ये मेम्ब्रेन से बाउंड करेगा और एसिटाइल कोलिन इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज़ कर देगा। तो जो एसिटाइल कोलिन है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज़ तो होगा लेकिन अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो जो नर्व और मसल के बीच में कम्युनिकेशन है ना, वो यहाँ पे अफेक्ट होगा कि नर्व तो सिग्नल देना चाहती है लेकिन मसल रिसीव ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके जो रिसेप्टर है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और इसमें हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? जो हमारे वॉल्यूंटरली मसल्स है ना वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब जब हम स्टिमुलस मिलेगा उनको नर्व के थ्रू तब उसके बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट अपॉन स्टिमुलस। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या हुआ? वीकनेस हुई और रैपिड फटीक हुआ वॉलंटरी मसल्स का, क्योंकि वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फटीक का मतलब क्या होता है कि जो एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स हैं वो एम्प्टी हो चुके हैं, मतलब फिनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है क्योंकि कितना ही एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो उसके रिसेप्टर तो कम हो चुके हैं, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोलिन का लॉस होगा। अब जो प्राइमरी इफेक्ट है ना वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? वो देखने को मिला जो कि जो मसल आई मूवमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कराती है, फेशियल एक्सप्रेशन को, च्यूइंग, स्वैलोइंग और स्पीकिंग। तो इन सभी मसल्स के अंदर हमें मायस्थीनिया ग्रेविस का इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि मसल और नर्व के बीच के कनेक्शन को डिसरप्ट कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हुआ है ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ का, उन्होंने क्या किया? रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय या फिर ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। और ऐसा मेनली होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से, लेकिन हमें इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है। अब मायस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके सिम्टम्स को हम 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा जनरलाइज्ड मसल वीकनेस। इसके अंदर हमारी जितनी भी स्केलेटल मसल्स होगी ना, है ना, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ आती है, उनकी एक्टिविटी रिड्यूस होगी और हमें वीकनेस फील होगी। यानी कि जैसे ही हम एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे तो हमें मसल्स में वीकनेस फील होगी, और जैसे ही हम उसको रेस्ट देंगे मसल को, हमारी जो एक्टिविटी है मतलब कि जो मसल है वो वापस इंप्रूव कर जाएगी। दूसरा हमको देखने को मिलेगा ऑक्यूलर सिम्टम्स। ऑक्यूलर सिम्टम्स के अंदर हमको मेनली टॉसिस और डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। टॉसिस का मतलब क्या होता है? ड्रूपिंग आईलाइड्स। जो हमारी पलके हैं ना उनके अंदर भी वॉलंटरली मसल्स होते हैं, यानी कि स्केलेटल मसल्स होते हैं, तो उनकी वीकनेस और फटीक सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा क्योंकि वो रेगुलर यूज़ के अंदर आ रहा है। और उसकी वजह से जब फटीक हो जाएगा इस मसल का तो ऐसा लगेगा कि ये पूरी तरीके से नहीं खुल रही है, और उसी को हम क्या बोलेंगे? टॉसिस। और साथ ही हमें डिप्लोपिया देखने को मिलेगा। डिप्लोपिया क्या होता है कि हमें डबल विजन, यानी कि एक चीज़ दो दिखेगी, तो वो भी मायस्थीनिया ग्रेविस के साथ होता है। जो थर्ड इसका सिम्टम है वो क्या है? फेशियल वीकनेस। फेशियल वीकनेस, अब देखो फेशियल मसल भी रेगुलर यूज़ के अंदर आ रही है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी वोकल के अंदर मसल्स इन्वॉल्व होती है उनका फटीग हो जाएगा, तो हमें बोलने में डिफ़िकल्टी होगी। हमारी जो मैसेटर मसल्स है जो च्यूइंग में रिस्पॉन्सिबल है उनका फटीग होगा तो च्यूइंग में दिक्कत होगी। ऐसे ही स्वेलिंग और फेशियल एक्सप्रेशन भी करने में भी हमको प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली एक नटशेल के अंदर जितनी भी मसल्स हमारी रेगुलर बेसिस में यूज़ में आ रही है ना, फॉर एग्जांपल एक तो जनरलाइज मसल वीकनेस होगी, दूसरा जो आई की मसल्स है वो रेगुलर यूज़ में आ रही है, फेशियल की मसल या फिर स्पीकिंग की मसल वो रेगुलर यूज़ में आ रही है, रेस्पिरेटरी मसल, ये सब जो रेगुलर यूज़ में आने वाली मसल है ना इनका फटीग होगा। तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन में हमें देखने को मिलेगा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और ये स्पेशली कब इंक्रीज हो जाएगा? जब मसल
बहुत ज़्यादा फटीग हो जाएगा तब हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिलेगा। इसके ट्रीटमेंट में वैसे तो आप सब कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन दो जो मेडिकेशन है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फर्स्ट है कॉलिनेस्टरेज इनिबिटर और सेकंड है इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक है, कॉलिनेस्टरेज इनिबिटर्स हमने क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि बेसिकली हो क्या रहा था, यहाँ पे जो एसिटाइल कॉलिन के रिसेप्टर है ना, उनका नंबर रिड्यूस हुआ था। तो एसिटाइल कॉलिन है ना का अगर डिग्रेडेशन यहाँ इस जगह पे फटाफट होता रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा वेसिकल से एसिटाइल कॉलिन रिलीज़ होगा और उस केस के अंदर हमें फटीग देखने को मिलेगा, क्योंकि सिनेप्टिक वेसिकल्स का नंबर बहुत कम हो चुका है और अब उसका फॉर्मेशन होना है। इसी को हम फटीग कहते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो एसिटाइल कॉलिन का डिग्रेडेशन था, जो कि कौन करा रहा था, एसिटाइल कॉलिनेस्टरेज एंजाइम, उसको हमने इनिबिट कर दिया। इस वजह से जो रिसेप्टर पर प्रेजेंट एसिटाइल कॉलिन है वो परसिस्टेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा देर तक चलेगा और इसकी वजह से जो हमारे सिम्टम्स आ रहे थे उनमें हमें रिलीव मिलेगा। तो फर्स्ट मेडिकेशन में हमने क्या दिया, कॉलिनेस्टरेज इनिबिटर, और सेकंड मेडिकेशन में अब ये क्योंकि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट भी दे सकते हैं। और इम्यूनोसप्रेसेंट में हम मेनली क्या देते हैं, स्टेरॉइड्स क्या, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और कॉलिनेस्टरेज इनिबिटर में हम देंगे पायरिडोस्टिग्मीन। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।